कहानी की शुरुआत दुबई से होती है। एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर हम दो लोगों को देखते हैं जो एक सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए गए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नाइजेल नाम का एक आदमी था जो इन दोनों को गाइड कर रहा था। नाइजेल अपने आदमियों को बताता है कि ग्राउंड टीम आ चुकी है, तुम जल्दी से वहाँ से निकल जाओ, लेकिन अब वे लोग पीछे नहीं हटने वाले थे। उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। इसमें लियाम नाम का एक बंदा था जो अपनी टीम के साथ उन दोनों को रोकने के लिए आया था। ऊपर एक लड़का नजर रख रहा था और दूसरा वाला लड़का जो कि हैकर है वो डाटा को ट्रांसफर कर रहा था। ठीक उसी समय लियाम अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आता है, जिसके बाद इन लोगों के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लियाम का आदमी एक को बड़ी आसानी से मार देता है। बचा हुआ था हैकर, जिसे लियाम सामने से जाकर के शूट करता है। नाइजेल को पता चल चुका था कि उसके दोनों आदमी मारे जा चुके हैं और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि डाटा भी पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ था। लियाम डाटा ट्रांसफर को बंद कर देता है। अगले दिन सुबह में न्यूयॉर्क सिटी में हमें जैक को दिखाया जाता है। जब वो रनिंग कर रहा था तभी अचानक से उसके सामने काली एसयूवी कार आ जाती है। जैक को लगा कि ये लोग बुरे लोग हैं, इसलिए वो भागता है, लेकिन वो दोनों तरफ से घिर जाता है। जब ये लोग जैक को कार में बैठाते हैं तब उसकी मुलाकात जिम से होती है, जो फिलहाल अभी के लिए CIA डिप्टी है। दरअसल इन दोनों ने पहले भी साथ में काम किया था, लेकिन जैक को एक नॉर्मल जिंदगी जीनी थी, इसलिए वो काम को छोड़ देता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर जिम उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसे कोई न कोई काम जरूर होगा। जैक को पता चल जाता है, इसलिए वो कोई भी काम करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन तभी जिम उससे कहता है कि तुम दुबई जा रहे हो और वहीं पर मुझे काम है। दुबई जा करके तुम्हें एक इंसान से मिलना है और वो इंसान तुम्हें एक सामान देगा जिसे लेकर के तुम वापस आ जाना। बस इतना सिंपल सा काम है। मैंने तुम्हारे साथ काम किया है, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है। जैक मना करते करते हाँ बोल देता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात माइक से होती है, जो उसका बॉडीगार्ड है। एक प्रकार से वो जैक की देख रेख में हमेशा उसके साथ रहेगा। शाम के टाइम का एक प्लेन था और उसी से ये लोग दुबई पहुंच जाते हैं। आज रात वो आदमी जैक से पार्टी में आकर के मिलने वाला था। माइक उसके साथ नहीं जाने वाला था, जैक को अकेले ही अंदर जाना था। माइक बाहर ही रह करके आसपास देख रेख करने वाला था। यहाँ हमारी मुलाकात नाइजेल से होती है, जो जैक से मिलने के लिए ही आया है। जैक को देखते ही वो उसके पास आता है और उस पर चाकू रख करके उससे पूछता है कि तुम कौन हो और जिम कहाँ पर है। जिस पर जैक कहता है कि उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। उसने मुझसे बोला कि तुम्हारे पास से कोई सामान लेना है बस। जिस पर नाइजेल कहता है कि कौन सी सामान की बात कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम भी उन लोगों के साथ में मिले हुए हो। इतना बोलकर वो भागते हुए ऊपर चला जाता है। वापस से जैक उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझ पर यकीन करो, मुझे जिम ने ही भेजा है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास से कोई सामान लेना है, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। जिस पर नाइजेल कहता है कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे हेल्प चाहिए। इतना कहने के बाद वो जैक के हाथों में एक सामान देता है, जो सिगरेट का पैकेट था। उसी समय पीछे से कोई आता है जो नाइजेल को खत्म कर देता है। जैक भागता नहीं है, बल्कि वो नाइजेल को संभालने की कोशिश करता है। तभी एमा नाम की एक लड़की यहाँ पर आ जाती है। उसके हाथों में गन था और वो जैक को सरेंडर करने के लिए बोलती है, लेकिन जैक को जैसे ही मौका मिलता है तो वो कूद करके दुश्मन के बोट पर ही चला जाता है। दरअसल जो लोग नाइजेल को मारने के लिए आए थे ना, उनमें से ये भी एक था। दोनों के बीच में फाइट होती है और जैक उसे पकड़ लेता है। जैक उससे पूछता है कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। वो आदमी कुछ बताता उससे पहले ही लियाम उसे शूट करके खत्म कर देता है। वो लियाम का ही आदमी था, लेकिन सबूत मिटाने के लिए उसने अपने ही आदमी को मार दिया। जैक कुछ कर पाता उससे पहले ही एमा गन लेकर के वापस से बोट में आ जाती है। जैक के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, वो खुद को सरेंडर कर देता है। लेकिन खड़े होने से पहले वो नाइजेल का दिया हुआ सिगरेट का पैकेट चुपके से उठा करके अपने जेब में रख लेता है। इस बारे में एमा को पता नहीं चलता है। गन की नोक पर एक प्रकार से वो इन दोनों को किडनैप कर लेती है। इसके बाद हमें जिम को दिखाया जाता है। उसे खबर मिल चुकी थी कि जैक के साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। उसी समय यहाँ पर पैट्रिक आता है, जो जिम के लिए काम करता है। वो एक ईमेल लेकर के आया था। जब जिम उसे ओपन करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो स्टारलिंक की फाइल है। अब ये चीज क्या है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल इस चीज को देखने के बाद जिम के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है। दरअसल उसके पास लियाम ने कॉल किया था, जो कि जिम से कहता है कि अपने दोनों आदमियों को वापस बुला लो। जिस पर जिम झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किन आदमियों की बात कर रहे हो। लियाम कहता है कि नाइजेल ने उन्हें कुछ दिया है और मुझे वो चाहिए। अगर सही सलामत तुम मुझे वो चीज ला करके दे दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना एक एक करके तुम्हारे ऑफिसर मारे जाएंगे। हालांकि जिम कहता भी है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें जैक और माइक को दिखाया जाता है। इन दोनों को सेफ हाउस में बंधक बना करके रखा गया था। एमा को जैक से बात करनी थी, इसलिए वो उसे बाहर लेकर के जाती है। यहाँ एमा उसे जिम
जिम की तस्वीर दिखाती है और जैक को बताती है कि इस आदमी ने कराची में एक आदमी का कत्ल किया है और अब ये खुद की जान बचाने के लिए तुम्हारी जान जोखिम में डाल रहा है। इसके बाद वो जैक से ये भी पूछती है कि तुम्हें स्टारलिंक के बारे में क्या पता है। जैक को कुछ पता था नहीं, इसलिए वो कुछ बोलता ही नहीं है, जिस पर एमा उससे कहती है कि उसने तुम्हें बिना कुछ बताए यहाँ पर भेज दिया है। वो उसे उस आदमी की तस्वीर दिखाती है जिसे कराची में जिम ने मारा था। एमा बताती है कि नाइजेल और जिम इन दोनों को 9/11 के कुछ दिन बाद इंटर एजेंसी टास्क फोर्स बनाने के लिए चुना गया था। ये एक ब्लैक कोप्स यूनिट थी जो गुस्से में बनाई गई थी। जंग के शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत से लोगों को मारा, लेकिन काउंसिल और कमेटी की वजह से कराची में ये प्रोग्राम फेल हो गया और जिम ने इसे अपने सर पर ले लिया। नाइजेल और लियाम उसने दोनों को साइड कर दिया। फिलहाल यहाँ की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ मिल करके काम करना होगा और बाकी के सवालों के जवाब मैं जिम से पता लगा लूंगी। इसके बाद हमें जिम को दिखाया जाता है जो CIA के डायरेक्टर एलिजाबेथ के साथ में अभी मीटिंग खत्म किया था। उसके पास एक कॉल आता है और उसे CIA के हेडक्वार्टर पर बुलाया जाता है। इसके बाद हमें एमा को दिखाया जाता है जो एंड्रयू नाम के एक CIA के एजेंट से जाकर मिलती है। एंड्रयू का काम है CIA के एजेंट्स को निर्देश देना। उसके कहने पर ही कोई काम ये लोग आगे करते हैं। वो इन लोगों को लेकर के सही सलामत हेडक्वार्टर पर जा रहा था। रास्ते में वो एमा से पूछता है कि क्या वो नाइजेल के लिए काम करती थी, जिस पर एमा कहती है कि वो सिर्फ उस पर नजर रख रही थी। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद जैक जा करके जिम से मिलता है। जैक उससे बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि जिम ने बहुत सारी चीजें उससे झूठ बोली थी। जिम उससे कहता है कि तुम्हारी भलाई के लिए ही मैंने तुम्हें सारी चीजें नहीं बताई। इसके बाद वो जैक को एक फाइल देता है जिसमें उन्हीं 2 लोगों की तस्वीर थी जिन्हें लियाम ने खत्म कर दिया था मिशन पूरा करने के दौरान, जो बिल्डिंग में मारे गए थे। और ये तस्वीर जिम को अभी 24 घंटे पहले ही मिली थी। इन्हीं लोगों की वजह से ही नाइजेल को पता चला कि लियाम ने स्टारलिंक को फिर से चालू कर दिया है। नाइजेल को पता था कि वो सामने से लियाम को नहीं रोक सकता है, इसीलिए वो स्थिति पर नजर रख रहा था, लेकिन इसके बारे में लियाम को पता चल गया। फिलहाल जैक को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसे बिना कुछ बताए सीधा मिशन पर भेज दिया गया, वो भी दुबई। इसी वजह से वो जिम पर गुस्सा था और इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बहसबाजी भी होता है। खैर इसके बाद इन सभी लोगों को एक मीटिंग में बुलाया जाता है। जो लोग नाइजेल को मारने के लिए आए थे उनके पास से एमा को एक पेन ड्राइव मिला था। इस पेन ड्राइव के अंदर इन्हें ढेर सारी कुछ अलग अलग फाइलें मिलती हैं। लंदन के नाम से एक नया फाइल बना हुआ था, कुछ नक्शा और ढेर सारे बैंक डिटेल्स की जानकारी थी। तभी जिम इन्हें बताता है कि ये पूरा प्लान मुझे पता है। एक कट्टर मिलिट्री ने ये साजिश रची थी। लंदन के ब्रिज को उड़ाने का उनका मकसद था, लेकिन स्टारलिंक ने इसे नाकामयाब कर दिया था। और बुरी बात यह है कि लियाम ने स्टारलिंक को फिर से चालू कर दिया है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि उस ब्रिज को वापस से बंद करवा दो। जब तक इनका मिशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक के लिए ये लोग ब्रिज को बंद ही रखते हैं। इसके बाद जिम एलिजाबेथ के पास कॉल करता है और उन्हें पूरी जानकारी को समझाता है। वो बताता है कि कराची में मेरी मुलाकात लियाम और नाइजेल से हुई थी जब हम एक पाकिस्तानी मिलिट्री का पीछा कर रहे थे। वो पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे थे। पाकिस्तान के चीफ डेप्यूटी को हमने पकड़ लिया था। उसने हमें एक जानकारी दी जिसकी मदद से हमने लंदन में होने वाले बम ब्लास्ट को 3 घंटे पहले ही रोक लिया था, लेकिन पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी डेप्यूटी को दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और उसे मैंने अपने सर पर ले लिया और इसके बाद स्टारलिंक को बंद कर दिया गया। लेकिन लियाम ने कभी भी स्टारलिंक के ऑपरेशन को बंद ही नहीं किया। उसका मानना था कि राजनीति और कूटनीति से हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। उसे लगा कि हमने उसे धोखा दिया है और अब इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एलिजाबेथ वापस से लंदन आ रही थी। इसके बाद हमें जैक और एमा को दिखाया जाता है जो अपने वैन में बैठ करके एक बिल्डिंग पर नजर रख रहे थे। काफी समय के बाद उस बिल्डिंग में से एक आदमी बाहर आता है। माइक बिल्डिंग के पास ही था। जब वो इस आदमी को देखता है तो उसका पीछा करने लगता है और जब उस आदमी को माइक के बारे में मालूम चलता है तब वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो लंदन पहुंच चुकी थी और जिम उन्हें लेने के लिए गया था। जैक अपनी पूरी फोर्स के साथ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जैक को पूरा यकीन था कि इन्हें यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। दरवाजा तोड़ करके जब ये लोग अंदर जाते हैं तो एक कमरे में इन्हें बहुत कुछ मिलता है। ढेर सारे हथियार, बम, बारूद, किसी बड़े चीज की प्लानिंग हो रही थी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ जिम के साथ में एक मीटिंग कर रही थी। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जब जिम बाहर आता है तो वो जैक के पास कॉल करता है और तब जैक उन्हें सारी चीजों के बारे में बताता है। जिम ये सोच रहा था कि आखिर इतना सब कुछ एक आदमी के भरोसे उसने क्यों छोड़ा। लियाम बहुत चालाक है, वो इस तरीके से अपनी प्लानिंग का पर्दाफाश नहीं करेगा। वो हमारा ध्यान भटका रहा था। एलिजाबेथ
एलिजाबेथ जैसे ही कार में जाकर के बैठती है तभी जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज जैक को भी सुनाई देता है। उसे लगा कि जिम मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिम बस थोड़ा बहुत जख्मी हुआ था। वो कार से काफी दूर था इसलिए बच गया, लेकिन वो एलिजाबेथ को नहीं बचा पाया, उनकी मौत हो जाती है। तभी उसकी नजर लियाम पर पड़ती है जो अपनी कार में बैठा हुआ था और जिम को सलाम कर रहा था। जिम का मूड खराब होता है और वो अपनी कार लेकर के लियाम के कार का पीछा करने लगता है। इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक रेस होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब लियाम की कार जा करके दूसरे कार से टकरा जाती है, जिसके बाद लियाम कार से बाहर निकल करके पैदल चलने लगता है। तभी जिम गन दिखा करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लियाम के लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि जिम पर फायरिंग करने लगते हैं। वैसे तो वो कार के कवर में था, लेकिन फिर भी उस पर लगातार फायरिंग हो रहा था। वो कईयों को निपटा देता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसके गन की गोली खत्म हो जाती है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, उसकी मौत उसके सामने थी। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरोज की, जिनके पास हथियार था और ये सभी लोग कार से बाहर निकलते ही सबको शूट करके खत्म कर देते हैं। इसके बाद जैक जल्दी से जा करके जिम को बचा लेता है, उसे कवर दे करके यहाँ से लेकर के निकल जाता है। एलिजाबेथ को ताबूत में बंद करके उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें उनके शहर में ले जाया जाता है। इसके बाद सभी लोग RAF नाम की एक जगह थी, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और मीटिंग करते हैं। इस हादसे के बाद सबको समझ में आ गया था कि लियाम शुरू से ही सब कुछ प्लान कर रहा था। वो शुरू से ही हम सब पर नजर रख रहा था। नाइजेल को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो हमें जानकारी दे करके आगाह करना चाहता था ताकि हमारी एजेंसी उसे पकड़ सके, लेकिन उससे पहले ही उसने नाइजेल को ही मार दिया और अब वो उन सारे टेररिस्ट ग्रुप को एक्टिवेट कर रहा है जिन्हें स्टारलिंक्स ने बंद कर दिया था। उसी समय जिम के लिए एक कुरियर आता है और ये कुरियर उसे लियाम ने भेजा था। इससे जिम को मालूम चलता है कि लियाम उसे कहाँ मिलेगा। वो उस लोकेशन पर अकेले नहीं जाता है, बल्कि उसके साथ में उसकी टीम भी थी जो इधर उधर भटक रही थी, लेकिन इसके बारे में लियाम को पहले ही पता चल गया था। लियाम पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए ये लोग उसे टच भी नहीं कर सकते थे। लियाम उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए तो मुझे वो चीज वापस लौटा दो जो नाइजेल ने तुम्हें दिया था। जिस पर जिम कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि नाइजेल ने क्या दिया है। ये सारी बातें जैक सुन रहा था। वो लियाम के पास आकर के उससे कहता है कि वो चीज मेरे पास है, वो चीज नाइजेल ने मुझे दिया था और मैं उसे दुबई में ही छोड़ आया हूँ, मैं तुम्हें वो चीज ला करके दे सकता हूँ। जिस पर लियाम कहता है कि ठीक है, वो सामान लेकर के आओ, मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। वैसे जैक ने जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ झूठ था। हम सबको पता है कि नाइजेल ने उसे सिगरेट का पैकेट दिया था जो अभी भी उसके पास ही था और वो उसे एमा को दे देता है, लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं था। नाइजेल बस लोगों का ध्यान भटका रहा था। उसे पता था कि लियाम के लोग उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो उन सबको बेवकूफ बनाने के लिए सिगरेट का पैकेट थमा दिया। वो कुछ तो छुपा रहा था और उस चीज को हमें पता लगाना होगा। तभी जिम कहता है कि जब उसके 2 लोग मारे गए उस रात उसने कुछ तो ट्रांसमिशन जरूर किया होगा। उसके ऑफिस में जा करके कंप्यूटर को चेक करो, हमें कुछ तो पता चल जाएगा। नाइजेल के सीक्रेट ऑफिस के बारे में सिर्फ एमा को ही पता था। वो जैक को भी अपने साथ उसके ऑफिस पर लेकर के जाती है। जब जैक उनके कंप्यूटर को चेक करता है तब सर्वर में उसे कुछ भी अपलोड किया हुआ नहीं मिलता है, बल्कि वो ट्रांसमिशन पर लाइव नजर रख रहे थे। इसके बाद इस नेटवर्क कनेक्शन का सोर्स पता लगाने के लिए वो पैट्रिक से कांटेक्ट करता है। उसे ट्रेसिंग और हैकिंग काफी अच्छे से आती है। वो उसके पास कनेक्शन भेज देता है और वो सर्वर के बारे में पता लगाने लगता है। इसके बाद वो जिम के पास कॉल करता है और इस बारे में उन्हें बताता है। नाइजेल को लियाम का पूरा सोर्स मिल गया था और वो उसी सोर्स को दुबई से लाइव भेजना चाहते थे, लेकिन भेजने से पहले ही लियाम ने उन्हें रोक दिया और एक बार फिर से हमें वही कोशिश करना होगा। अगले दिन हमें मालूम चलता है कि लियाम का एक आदमी जिम पर नजर रख रहा था। वो जिम की हर एक जानकारी लियाम को दे रहा था। सैटेलाइट के जरिए लियाम भी इन सब पर नजर रख रहा था। इतना ध्यान देना कि प्लान बन चुका था और सभी लोग अलग अलग हो गए थे। माइक अलग था, जिम भी कहीं और जा रहा था। इधर जैक और एमा ये दोनों प्राइवेट प्लेन पर जाते हैं। ये लोग दुबई जा रहे थे सामान को वापस ला करके लियाम को देने के लिए। इधर हम जिम को देखते हैं जो वापस घर जा रहा था। प्लेन के अंदर जाते ही वो अपने दोस्तों से कांटेक्ट करता है। पूरा प्लानिंग रेडी हो जाने के बाद एमा एंड्रू के पास कॉल करती है और जानबूझ करके उसे गलत इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि इन लोगों को मालूम चल गया था कि एंड्रयू लियाम के साथ में मिला हुआ है। वो शुरू से ही लियाम को हर एक चीज की जानकारी दे रहा था। इस बार भी वो लियाम के पास वो इन्फॉर्मेशन दे देता है जो एमा ने उसे भी कुछ समय पहले दिया था। दुबई पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात जमल
कार्ल नाम के एक ऑफिसर से होती है, जो सही सलामत इन लोगों को इनकी लोकेशन पर पहुंचाने वाला था। रास्ते में जैक पैट्रिक के पास कॉल करके उसे सर्वर को ट्रैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सर्वर को ट्रेस करने लगता है। इस बीच हमें लियाम को दिखाया जाता है, जो अपनी पूरी तैयारी के साथ निकल चुका था। उसे पता था कि ये लोग गड़बड़ जरूर करेंगे। ये लोग उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वो बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसी बिल्डिंग के अंदर उस सर्वर को छुपा कर रखा गया है। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो उसी समय इन पर कुछ लोग फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग की वजह से गोलियां कांच पर चलती हैं और कांच टूट जाता है। वैसे जैक कईयों को मार भी गिराता है, लेकिन इस दौरान कांच टूट जाता है और एमा पोल से लटकने लगती है। लेकिन शुक्र था कि समय रहते जैक उसे पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है। इस दौरान लियाम भी अपनी पूरी टीम के साथ बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आकर के पहुंच जाता है। लिफ्ट की मदद से जैक अपने टीम के साथ ऊपर चला जाता है। इस दौरान पैट्रिक सर्वर को ट्रेस कर चुका था। वो इन्हें बताता है कि वे लोग जिस फ्लोर पर हैं उसी फ्लोर पर वो सर्वर है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद एमा दरवाजे को उड़ा देती है। इसके बाद जैक अंदर सर्वर के पास जाता है और सर्वर को टैबलेट से कनेक्ट करने के बाद सारा डाटा पैट्रिक के पास ट्रांसफर करने लगता है। ठीक उसी समय यहाँ पर लियाम अपनी टीम के साथ आकर के पहुंच जाता है और फायरिंग शुरू हो जाती है। इन लोगों के बीच में काफी लंबे समय तक फायरिंग होती है। मौका देख करके लियाम एक ग्रेनेड फेंक करके धमाका कर देता है। फायरिंग के दौरान डाटा पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है। बाहर के साइड में हम माइक को देखते हैं, जो क्रेन चला रहा था, और उसी से वो लियाम के लोगों पर हमला कर देता है। वापस से इनके बीच में फायरिंग होती है और जैक कईयों को मार देता है। लेकिन इस दौरान गलती से एमा को एक गोली लग जाती है, जिससे वो जख्मी होकर के जमीन पर गिर पड़ती है। जैक के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। वो खुद को लियाम के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा होशियारी कर रहा था। इसके बारे में लियाम को पता नहीं था। बिल्डिंग के जस्ट बाहर हेलीकॉप्टर में हम जिम को देखते हैं, जो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। मशीन गन से वो फ्लोर पर लगातार गोलियां चलवाता है। इतनी सारी गोलियों से बच पाना बहुत मुश्किल था। लियाम को गोली लगती है और वो जख्मी हो जाता है। जख्मी हालत में वो जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके बाद जैक उसे गन से शूट करके खत्म कर देता है। इस तरह से फाइनली ये मिशन पूरा हो जाता है। मिशन पूरा हो जाने के बाद जिम ने जैक को CIA का डायरेक्टर बना देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।